हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट एड एंड हेल्थ का को करिकुलर सब्जेक्ट है। ये आपका है यूनिट सेकंड का। ये यूनिट सेकंड के क्वेश्चन है ये, जिसमें से 100 से 150 या 200 क्वेश्चन आते हैं एक यूनिट में, या हो सकते हैं 250 क्वेश्चन हो। जिस हिसाब से चैप्टर रहता है उस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है। तो छोटी आंत है ये। पाचन के बाद प्रोटीन डैश में बदल जाता है, डी एमिनो एसिड में। हमारे दैनिक भोजन में आहार फाइबर की बहुत आवश्यकता किस लिए होती है, सी हमारे शरीर की अपचनीय भोजन से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है। तो डी होगा पेट। लार में युक्त पाचक एंजाइम लार युक्त एमाइलेज से किसका पाचन शुरू होता है। ए होगा कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव अमाशयिक ग्रंथियों में मौजूद होती है। ए होगा श्लेष्मा गले की कोशिकाएं, पाचक या मुख्य कोशिकाएं और पार्श्विक या अम्लजन कोशिकाएं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करती है शरीर में शर्करा और चयापचय के लिए मुख्य हार्मोन है। इसका आंसर होगा ए अग्नाशय। कार्बोहाइड्रेट का पाचन डैश में प्रारंभ होता है, सी मुख गुहा में। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। इसका आंसर होगा सी बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी और छोटी है। पाचन तंत्र में मुंह से गुदा तक पीएच कैसे परिवर्तित होता है। सी होगा अम्लीय क्षारीय। पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा अनपचे खाद्य पदार्थों में से जल और कुछ लवणों के अवशोषण में सहायता करती है। तो बी होगा इसका बड़ी आंत। अपचित भोजन का जल मुख्य रूप से किस में अवशोषित होती है, डी बड़ी आंत। अमाशय की दीवार में उस परत का नाम बताइए जिसमें तंत्रिका और रक्त वाहिकाएं होती हैं, डी उपश्लेष्मा। वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है, सी छोटी आंत। भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा सी अंतःग्रहण। फर्स्ट डिग्री बर्न का इलाज करने के लिए आपको यह करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको, सी ठंडा बहुत पानी तब तक ना लगाएं जब तक कि दर्द कम हो या बंद ना हो जाए। एक चोट है जो गर्मी रासायनिक कारकों या विकिरण के परिणाम स्वरूप होती है। तो क्या है ये, इसका आंसर होगा बी जलन। रासायनिक जलन डैश के कारण होती है, सी अम्ल। फर्स्ट डिग्री बर्न प्रथम श्रेणी दाह का इलाज करने के लिए आपको यह करना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पिछली बार भी आया था और इस बार भी आएगा ही, देखने इसे अच्छी तरह से पढ़ें। सी होगा ठंडा बहता पानी तब तक लगाएं जब तक कि दर्द कम हो या बंद ना हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्राही गंध का पता लगाने के लिए जिम्मेदार है, ए घ्राण। मानव शरीर में पाई जाने वाली स्टेपिज या स्टिरप नामक सबसे छोटी हड्डी कहाँ स्थित है, डी होगा मध्य कान। मानव शरीर में कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, सी कान। कशेरुकी आँख का वह क्षेत्र जहाँ ऑप्टिक तंत्रिका रेटिना से बाहर निकलती है। इसका आंसर होगा सी ब्लाइंड स्पॉट। पुतली का डैश के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, बी परितारिका के द्वारा। हथौड़ा, निहाई, रकाब, हैमर, एनविल, स्टरप आदि सभी मानव के डैश के भाग हैं, सी होगा कान। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सो इसका आंसर होगा बी यकृत। मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, डी रेटिना पे। निम्नलिखित में से कौन सा आंख में प्रवेश करने वाली रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करता है, ए होगा आइरस। प्रतिवर्त क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो इसका आंसर होगा ए केंद्रीय स्नायु तंत्र के द्वारा। मानव आंखों के लिए अदृश्य वस्तुएं अक्सर डैश के तहत देखी जा सकती हैं, तो इसका आंसर होगा डी पराबैंगनी प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन अनुरूप अंगों का एक उदाहरण है, इसका आंसर होगा सी कीड़े और पक्षियों के पंख। निम्नलिखित में से किसके साथ घ्राण शब्द जुड़ा है, सी होगा सूंघना। अगर आदमी की याददाश्त कमजोर हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा घायल हो जाएगा, तो सी होगा सेरिब्रम। परितारिका में डैश जो वर्णक बनाती है उसे मेलोनोसाइट्स कहा जाता है, इसका होगा सी कोशिकाओं। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, सी पीछे का भाग। ह्यूमरस का हिस्सा है कौन सा है, डी बाह। मानव नेत्र में प्रतिबिंब डैश पर बनता है, सी होगा दृष्टि पटल पे। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर एक अंग एक खींची हुई रबड़ की सीट की तरह व्यवहार करता है, सी होगा कौन सा, कर्णपटह ईयर ड्रम। हाइपोथैलेमस में से पतले डंठल से लटकी डैश ग्रंथि की मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, डी होगा प्यूस। आपदा प्रबंधन अधिनियम में डैश में बनाया गया था, किसमें, 2005 में। मौसम विभाग ने एक विशेष दिन पर तेज आंधी और बिजली गिरने की भविष्यवाणी की गई और राधा छतरी लेकर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसे सलाह दी गई कि उसे नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि क्या हो सकता है इसमें, ए बादलों से बिजली छाता के धातु भागों पर गिर सकता है। निम्नलिखित को मिलाएं, केदारनाथ
बादल फटने की तिथि होगी इसकी? तो इसका आंसर होगा ए का 3rd, बी का 1st, सी का 4th और डी का आपका होगा 2nd। आपदा प्रबंधन अधिनियम में बनाया गया था कब? सी 2005 में। पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत निम्नलिखित में से कौन से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्रभावित हुआ है? सी गाजा, हुदहुद, औखी। निम्नलिखित में से कौन सा एक असुरक्षित समूह नहीं है? बी धनी जमींदार। मौसम विभाग ने एक विशेष दिन पर तेज आंधी और बिजली गिरने की संभावना, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया इन्होंने। ए बादलों से बिजली छाता के धातु भागों पर गिर सकता है। आपदा संबंधी तैयारियों के चरण में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है? इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो इसका आंसर होगा ए SARS-CoV-2। भूकंप को मापने में उपयोग किए जाने वाले तीव्रता की पैमाने की सीमा क्या होती है? ए 1 से 12। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। इसमें क्या होगा? भूकंप के कारण हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका ए, बी, डी और ई। सेम क्वेश्चन इन्होंने दिया है लेकिन उसको थोड़ा घुमा कर दिया है। तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा अक्सर किस कारण से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं? ए चक्रवात। निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी एक कारण है? इसमें होगा ए तरंगों एक निम्न रसकलन क्षेत्र में उत्पन्न हुआ भूकंप। निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भीय आपदा का हिस्सा नहीं है? डी होगा इसका समुद्री लहर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा अक्सर बाढ़ का अनुभव करता है? सी होगा इसका असम। ज्वालामुखियों से निकलने वाली सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? ए जल वाष्प। क्या एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? बी शॉर्ट सर्किट आग। न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका बी सफ़ेद और हरा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की डैश अध्यक्षता द्वारा किया जाता है? ए प्रधानमंत्री। रिएक्टर पैमाने पर विनाशकारी भूकंप की तीव्रता कितनी होती है? बी होगा 7 से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है? डी होगा भूस्खलन। नीचे दिए गए आपदा न्यूनीकरण उपायों में से उस उपाय की पहचान कीजिए जिसे गैर संरचनात्मक के रूप में जाना जा सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका ए, केवल बी और डी ही जाने जा सकते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डैश मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा बी गृह मंत्रालय। एक ढलान से चट्टान, मलबे तथा पृथ्वी की सरकने को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? डी भूस्खलन में। रिएक्टर पैमाने का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? बी भूकंपीय कंपन। किस राज्य में भूस्खलन प्रमुख समस्या है? उत्तराखंड। एलिसा का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन आ सकता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बिट ऐसे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है? बी होगा टाइफाइड। सिस्मोग्राफ का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? ए भूकंप। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है? सी होगा टाइफस। टाइफाइड और यक्ष्मा किस प्रकार के रोग हैं? ये सी है जीवाणुज है ये। वयस्कों में हेपेटाइटिस बी टीकाकरण कार्यक्रम डैश में होता है? डी 0-1-6 महीने में। 2020 तक बच्चों का टीकाकरण किससे संबंधित था? ए मिशन इंद्रधनुष। आपदा प्रबंधन चक्र के किस भाग में असुरक्षितता विश्लेषण आता है? बी होगा न्यूनीकरण समन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक अशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी बच्चे के प्रसव का संचालन। डैश विषाणु जनित रोग है? डी होगा हेपेटाइटिस। जलने के बाद लगाया जाने वाला प्राथमिक उपचार किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर होगा ए त्वचा की क्षति की गहराई। लोगों की बीमारी से बचने के लिए डैश में रहना चाहिए? बी स्वच्छ परिवेश में। फिर है आपका किसी देश की स्वास्थ्य स्थिति तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किस संकेतक का उपयोग किया जा सकता है? इसका आंसर होगा डी केवल 1, 2 और 3। आपदा प्रबंधन योजना क्यों आवश्यक है? डी उपरोक्त सभी। यदि कोई मानव रोग विश्व के एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ए सर्वव्यापी महामारी। हेपेटाइटिस बी के टीके लगाने का मार्ग क्या है? सी अंतरापेशी। जलन मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? बी 4। निम्नलिखित में से क्या स्वास्थ्य का निर्धारक है? ए पर्यावरणीय कारक। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? डी उपरोक्त सभी। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई थी? डी 1983 में। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।